तो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और नेट का मीनिंग है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे कि हम इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा इसके इतिहास की ओर को हमें जानना जरूरी है। नेट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी 2017 तक जिस संस्था को दी गई थी वो थी आपकी सीबीएसई। ठीक, इसने नवंबर 2017 तक का सीबीएसई ने नवंबर 2017 तक का बहुत अच्छे से नेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाया। और 2017 से ही ये कवायद शुरू हो गई थी कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए हमें एक नई संस्था की ज़रूरत है। तो एक नई संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है एनटीए। और 2018 से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2018 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, जो कि अभी ऑनलाइन मोड पे हो रहा है। आइए अब जानते हैं जिस विषय को हमने पढ़ना है उसके विषय में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। और आने वाले समय में बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो उसमें जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कोड पूछा जाएगा, वहाँ आप फिल करेंगे 06। अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम में हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स में बांटा गया है। 10 यूनिट्स हैं यहाँ पर। और पूरे पेपर में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस हैं। और आपको 4 एमसीक्यूज मिलेंगे, हर क्वेश्चन पे 4 एमसीक्यू मिलेंगे। ए, बी, सी, ABCD। आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। और हर यूनिट से कम 10 प्रश्न बनेंगे। हर प्रश्न, ये पर यूनिट है, पर यूनिट 10 क्वेश्चन। देन ये जो हर क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। ये आपका 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं 10 यूनिट्स को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है संकल्पनाएं, विचार, अवधियां, वो शब्दावलियां। इसमें हम देख सकते हैं पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है भारतवर्ष। अगला आपका सभा, समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत, दंड नीति, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, विहार। फिर आपका
नागर और बेसर शैली पे बात हो रही है। नागर, द्रविड़ और बेसर, ये कला की शैलियां हैं विभिन्न विभिन्न। फिर हम बोधिसत्वों को पढ़ेंगे, तीर्थंकर के विषय में जानेंगे, अलवार और नयनार इनके विषय में देखेंगे, श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे, भूमि, छिद्र, विधान, न्याय, इन शब्दों को अच्छे से समझेंगे, कर, भोग और भाग, इन्हें समझेंगे। विष्टि पे बात करेंगे कि विष्टि क्या थी, स्त्री धन के विषय में पढ़ना है, स्मारक, पत्थर, अग्रहार, आईने दहसाल, और परगना, शाहनाई मंडी, महलवारी, हिंद स्वराज, वणिकत्ववाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत, ये आधुनिक के टॉपिक आ गए हैं धीरे धीरे। फिर आप देखेंगे सुलहकुल, तुर्कान चहलगानी, वतन, बलूता, तकावी, इक्ता, जजिया, जकात, मददमास, अमरम, राय रेखो, जंगम या दास, मदरसा या मकतब, चौथ या सरदेशमुखी। फिर थोड़ा सा आगे की ओर को जाएं तो हम सराय देखेंगे, पॉलीगर पे बात करेंगे, जानेंगे जागीर और शरीयत क्या होती है, दस्तूर को समझेंगे, मनसब या ओहदा क्या होता था, देशमुख, देशमुख की उपाधि क्या थी, नाडू या उर किसे कहते हैं, उलेमा को हमें समझना है, फरमान देखेंगे। फिर सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य निरंकुशतावाद, और फिर हम आएंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इसको भी औद्योगिकीकरण कहते हैं। फिर भारतीय पुनर्जागरण की बात होगी, आर्थिक अपहन की बात होगी, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, द्विशासन तंत्र, और आपका संघवाद है, उपयोगितावाद, सेंटर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्यलोप सिद्धांत, सहायक संधि, सुधर्मवाद, भूदान, पंचशील। फिर आगे हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, ये आज़ादी से बात के सारे टॉपिक हैं, भारत की आज़ादी के बाद के। हिंदू कोड बिल, ऐतिहासिक पद्धतियाँ, ये शोध एवं अनुसंधान वाला विषय रहेगा आपका। फिर यहाँ पे साहित्यिक चोरी, ये भी रिसर्च का पार्ट है। इतिहास लेखन पढ़ेंगे, हिस्टोरियोग्राफी, और आचार नैतिकता। तो अब जो मेन अभी तक जिन पे हमने बात की ये शब्दावलियां हैं, और मेन यूनिट हमारी यहाँ से आरंभ हो रही है, स्रोतों संबंधी वार्ता। इसमें हम देखेंगे पुरातत्वीय स्रोत, उसके अंतर्गत क्या आता है, अन्वेषण किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, पुरालेख विद्या को समझेंगे। फिर मुद्रा शास्त्र की जानकारी, इस विषय पर बातचीत होगी। पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण हम सीखेंगे, साहित्यिक स्रोतों के विषय में जानेंगे, इसमें प्रमुखतः स्वदेशी साहित्य था, प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्य। फिर आप धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसमें हम देखेंगे मिथक पे बात होगी, दंत कथाओं आदि। तो इस तरीके से पूरी पहली यूनिट के टॉपिक हैं। इसमें आप देखिए काल निर्धारण की समस्याएं हैं, किस तरीके से हमें डेटिंग करनी है, विदेशियों के विवरण है, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान जो भारत आए। फिर आपका पशुचारण और खाद्य उत्पादन, लगभग पाषाणकालीन संस्कृति यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो इसमें हम नवपाषाण देखते हैं, ताम्रपाषाण युग देखेंगे, अधिवासन यानी वो कैसे रह रहे थे, वितरण देखेंगे, औजार, विनिमय का ढांचा। फिर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, इसमें आपका उद्भव, विस्तार, सीमा, इसके मुख्य स्थलों पर बात होगी, अधिवास का स्वरूप है, शिल्प की विशिष्टताएं हैं, और आपका धर्म है सिंधु सभ्यता का, समाज, राज्य शासन विधि। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास पर चर्चा की जाएगी, और
इसके आंतरिक और बाहरी व्यापार को देखेंगे। भारत में प्रथम शहरीकरण पढ़ना है। फिर अगला युग शुरू होता है वैदिक युग। वैदिक युग 2 भागों में बँटा आपका पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक युग। तो यहाँ हम जानेंगे आर्यों से संबंधित कई विवाद हैं, कई अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग बातें कही हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, वैदिक युग की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं को समझते हैं। राज्य संरचना, राज्य के सिद्धांत, ये हमें पढ़ने होंगे। वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार। फिर अगला आपका लौह युग आता है। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है जहाँ से। फिर दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति को हम जानेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार होने लगा। महाजनपदों को पढ़ेंगे, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्यों को देखेंगे इसी के अंतर्गत। फिर हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण की ओर देखेंगे। पहला शहरीकरण हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है और दूसरी बार जब नगर बसे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की वो घटनाएं थी। तो ये सब हमें देखना है। फिर हमारा है अशास्त्रीय पंथ, यानी जो वैदिक धर्म से इतर थे या उससे डिफरेंट थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, ये सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये एक यूनिट पूरी समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट यूनिट में हमें देखना है राज्य से साम्राज्य तक। इसमें मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, फिर आपका इसके प्रभाव, फिर आगे हम देखेंगे मौर्यों का। अभी शायद बहुत जल्द ये सेशन आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें 40 मिनट का समय हमें मिलता है। तो हम लोगों ने 15-20 मिनट शुरू में वेट किया था स्टूडेंट्स के जुड़ने के लिए। तुरंत ही आपको एक नया लिंक आएगा, आप उसके माध्यम से रिजॉइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी इस पर चर्चा रहेगी। फिर आपका मौर्यों का प्रसार हम पढ़ेंगे। मौर्यों की राज्य व्यवस्था, अभी ये शायद आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बार मुझे बता देंगे, शो हो रहा है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है अभी? हेलो हेलो। यस जी सर। मैम यस बताइए। सर। यस सर। हाँ जी सर, हो रहा है क्लियर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। शायद बहुत जल्दी एक मुझे नोटिफिकेशन आया है कि ये सेशन आउट होगा हमारा बहुत जल्द। तो हम दोबारा से जुड़ेंगे, आप ग्रुप पे दूसरे लिंक के माध्यम से फिर से जुड़ सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं मौर्यों का प्रसार। तो इसी तरीके से मौर्यों ने कैसे विस्तार किया, मौर्यों की राज्य की क्या व्यवस्था थी, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म, उसकी प्रकृति क्या थी, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन कैसे हुआ, मौर्यकालीन कला, वास्तुकला, अशोक के राजादेश, भाषा और लिपि पर चर्चा रहेगी। फिर अगला जो हमारा है महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। ये किस साम्राज्य की बात हो रही है? मौर्य साम्राज्य की। और उसके बाद जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य बनते हैं उन पे चर्चा होगी, वही ये हैं। जैसे आप देखिए, इंडो यूनानी, सुंग, सातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप, संगम साहित्य, ये साउथ की बात हो जाएगी इसमें। संगम साहित्य में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली और समाज। फिर दूसरी शताब्दी बीसीई से तीसरी शताब्दी सीई तक व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा रहेगी। रोमन जगत के साथ व्यापार पे बात करेंगे हम। फिर आपका महायान बौद्ध धर्म, खारवेल और जैन धर्म का उद्भव। फिर मौर्य काल में कला और वास्तुकला, गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियाँ, ये कला की 3 महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं, इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। फिर गुप्त युग आरंभ होता है और इसमें हम राज्य और शासन व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। फिर आपका कृषि व्यवस्था देखते हैं इसी काल की, भू अनुदान, भू भू राजस्व भू राजस्व और भू अधिकार। गुप्तकालीन सिक्के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आपका मंदिर स्थापत्य में गुप्त काल अपना विशेष स्थान रखता है।
वैसे ही जो पौराणिक हिंदू धर्म है उसका उद्भव भी इसी काल में माना जाता है। और संस्कृत भाषा और साहित्य का चरमोत्कर्ष का युग था ये। तो इस पे हमें चर्चा करनी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी पे बात होगी, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि, औषधि में विकास। फिर आपका हर्ष काल आ जाता है, तो इसमें प्रशासन और धर्म पे हम विशेष फोकस करते हैं। फिर आंध्र देश की हम बात करते हैं, इसमें आपका सालंकयान वंश और विष्णुकुंडीन वंश, इस पे अभी पिछले वर्ष ही प्रश्न बने थे। फिर आपका क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है फिर से। हर्ष ने एकीकरण किया था, तो उसके बाद फिर से विघटन होता है। तो इसमें आपके दक्षिण में जो राज्य हैं, गंग, कदम वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश, ये हमें पढ़ना है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका दक्षिण भारत में साम्राज्य। इसमें पल्लव महत्वपूर्ण थे, चेर, चोल और पांड्य वंश, इनके विषय में विस्तार से जानेंगे। फिर अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आपका पूर्वी भारत में साम्राज्य। इसमें बंगाल के पाल और सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमकार और सोमवंशी। फिर हमें देखना है पश्चिम भारत में साम्राज्य। पश्चिम भारत में वल्लभी के मैत्रिक, गुजरात के चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर साम्राज्य हुआ था गुर्जर प्रतिहारों का और कलचुरी चेदी, गढ़वाल वंश और परमार वंश। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताओं पर हम नजर डालेंगे और प्रशासन और राजनीतिक ढांचा यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। राजतंत्र का वैधिकरण देखेंगे। फिर इसी काल की कृषि अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा करेंगे। भूमि अनुदान देखेंगे, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध और श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार, किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली। इस तरीके से फिर हम व्यापार और शहरीकरण पे चर्चा करते हैं। व्यापार का ढांचा हम देखेंगे, शहरी बस्तियों का स्वरूप देखेंगे। पत्तन और व्यापारिक मार्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारी माल और विनिमय पे बात होगी। व्यापार संघ अर्थात जिसे गिल्ड कहते हैं, इस पे चर्चा रहेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण। फिर हम देखेंगे ब्राह्मणी धर्मों का विकास। इसमें प्रमुखतः बात होती है वैष्णववाद और शैववाद पे। इन्हीं के साथ हम मंदिरों की चर्चा करते हैं, उनके संरक्षण, क्षेत्रीय बहुशाखन पे बात होती है और मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियों पे चर्चा रहती है। इन्हीं के अंतर्गत दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, जिसमें शंकर, माधव और रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान हम लोग देखेंगे। फिर इसी दौर के समाज की बात होती है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे वर्ण व्यवस्था आ रही थी, जाति और जातियों का प्रचुरोद्भवन हो रहा था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, लिंग, विवाह और संपत्ति संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, किसानों के रूप में जनजातियां और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, अस्पृश्यता। और फिर आगे बात करेंगे शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं। शिक्षा के केंद्रों के रूप में अग्रहार पे हम बात करेंगे। फिर आपका मठ की बात होती है और महाविहार, ये सब शैक्षणिक संस्थान थे। और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास इन शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से। फिर अगला जो हमारा महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो होगा आपका प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं। इसमें हम सामंत मॉडल देखेंगे, खंडी मॉडल देखेंगे और समन्वयी मॉडल पे बात करेंगे। फिर आता है अरब के साथ संबंध। इसमें सुलेमान, गजनवी की विजय पे बात होगी। फिर वहीं के मशहूर विद्वान अलबरूनी का यात्रा विवरण देखेंगे। और फिर अगली यूनिट हमारी आती है, फोर्थ यूनिट, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जैसे हमने प्राचीन में देखे थे, पुरातत्वीय, पुरालेखीय, मुद्रा शास्त्रीय, भौतिक साक्ष्य, यहाँ स्मारक आपको देखने को मिलेंगे, इतिवृत्तों पे बात होगी।
और साहित्यिक स्रोतों में फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दफ्तर खाने पे हम चर्चा करेंगे फरमान और बहियां, पोथियां, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वृतांत, फारसी और अरबी। फिर अगला जो हमारा महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो है इसी दौर की राजनीतिक घटनाएं। इसमें हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, गोरी, तूत, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत का ह्रास देखेंगे। ठीक, फिर अगली हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के नींव की, जिसमें बाबर, हुमायूं, सूरवंश, अकबर से औरंगजेब तक का प्रसार और सुदृढ़ीकरण। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन और फिर आपका उत्तरकालीन मुगल शासक, मुगल साम्राज्य का विघटन। फिर इन्हीं से पहले तुगलकों के समय पे दो सत्ताएं साउथ में काबिज हो रही थी, विजयनगर और बहमनी। तो इसमें दक्षिण सल्तनत जो थी वो आपकी बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार, अहमदनगर, इनका उत्थान, प्रसार और विघटन देखेंगे। फिर पूर्वी गंगों के विषय में और सूर्यवंशी गजपतियों के विषय में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मराठों का उत्थान, शिवाजी द्वारा राज्य की स्थापना, पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार, मुगल मराठों का संबंध, मराठा राज्य संघ और पतन के कारण। फिर हमारी जो यूनिट 5th है इसमें हम बात करेंगे प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर। सल्तनत के समय में प्रशासन, राज्य का स्वरूप देखेंगे और धर्मतंत्री और एस केंद्रित ये जो राज्य था इस पर चर्चा